वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका पेज 48 का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं आपके पास पेज 48 है और अच्छी तरह से आप अपना वर्कबुक को खोलें और अच्छी तरह से अध्ययन करें। ये देख रहे हैं अभ्यास कार्य पत्रक 14 है और ये कक्षा 4 का ये सॉल्यूशन है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 में या 7 में। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, उद्देश्य क्या कर रहा है, भाग के दोनों अर्थों निकालने एवं बांटने की समझ बना सके। इस टॉपिक में देखेंगे कि भाग को किस तरह से हम दो भाग में बांटेंगे, किस तरह से हम बांटते हैं, किस तरह से उसको निकालते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक एक करके 24 चीज़ों को 4 जगहों पर बराबर बराबर बांट कर दिखाइए और समूह से निकाली गई चीज़ों को कटुक करके दर्शाइए। यानी इसमें से कह रहा है कि यहाँ 24 जो बॉल दिखाई दे रहा है, इसको को 4 भाग 1 2 3 4 भाग में बांटना है। तो कितने कितने बॉल को हम बटाएंगे इसमें, यहाँ 24 है और यहाँ 4 है। तो 24 में 4 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा, 4 छक 24 6 हो जाएगा। यानी एक घर में आपके पास 6 बॉल दिखाना है, यही आपको कह रहा है। और जिसको जिसको निकालेंगे उसको आपको काट देना है। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर 6 बॉल दिया है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर भी 6 बॉल है और यहाँ पर भी 6 बॉल है। और जितना जितना को निकाले उसको उस तरह से उसको काट दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 42 फूलों को नीचे दिए गए धागों में बराबर बराबर संख्या में पिरोकर माला बनाएंगे तो कितने कितने बनेंगे माला, इसमें से मोतियां लगाएंगे, ये आपको इसमें कह रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 है और यहाँ क्या है 42 है। तो आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 माला बनाना है और 42 फूल हैं। तो एक माला में कितने फूल लगेंगे, तो 7 छक 42 फूल लगेंगे, यानी 6 फूल लगेंगे। यानी यहाँ 2 4 और यहाँ पर 2 लगाएंगे, 6 फूल आपको पिरो करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से आप माला को बनाएंगे और एक माला में 6 फूल लगेंगे। कुल मिला के 42 फूल हैं। तो एक माला में कितने फूल लगे, 6 फूल लगे। तो एक माला में फूलों की संख्या कितनी है, तो एक माला में फूलों की संख्या हो गया आपका 6 हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक माला में फूलों की संख्या 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरह से इसको बांटने के लिए कह रहा है। अब चलते हैं, देख रहे हैं 3 नंबर में दी गई संख्याओं को शून्य आने तक बार बार घटाइए। जैसे 35 में से 7 को घटाएंगे, 35 में 7 घटाए 28 हो गया। फिर 28 में 7 घटाएंगे 21 हो गया। फिर 21 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा वो भी आपको लिखना है। फिर जो भी संख्या है वो उसमें से घटाना है कि जब तक आपको शून्य नहीं आवे तो आपको घटाते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 में 7 घटाए तो 28 हो गया और 28 में 7 घटाए 21 हो गया और 21 में 7 घटाए तो 14 हो गया और यहाँ पर देखिए 14 में 7 घटाए 7 हो गया और 7 में 7 घटाए तो यह 0 हो गया। यहाँ कर दी गई संख्या को शून्य आने तक बार बार घटाइए। तो कितने बार घटाए, 1 2 3 4 5, यानी 7 को कितने बार घटाए, तो 5 बार घटाए। यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। 24 में से 6 को घटाते हुए चलना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 24 लिखिए, फिर यहाँ घटाइए, 6 से घटाएंगे इसको और कितना होगा, 14 में 6 जाएगा, बचेगा कितना, 8 बचेगा। फिर यहाँ कितना बच गया, 1 18 हो गया। फिर यहाँ 18 को लिखिए, 18 में फिर घटाएंगे कितना, 6 घटाएंगे। तो 18 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 12 बचेगा। फिर यहाँ 12 को लिख लीजिए, 12 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 6 को कितनी बार घटाया जो आपको 0 हो गया। तो यहाँ कितना घटाए, 1 2 3 4 बार घटाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और ये 4 नंबर की बात करते हैं कि 24 चीज़ों में 3 और 4 चीज़ें अधिकतम कितनी कितनी बार हम निकाल सकते हैं, ये आपको कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 24 चीज़ है तो 24 चीज़ को हम यहाँ 3 बार निकाल रहे हैं। तो कितने बार निकालेंगे, तो 24 चीज़ों को लिखेंगे, 24 चीज़ों को 3 बार। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 24 चीज़ों को 3 बार अधिकतम 8 बार निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 24 चीज़ है और 3 बार निकालेंगे तो 8 बार निकालेंगे, 8 या 24 हो जाएगा। और यहाँ 24 चीज़ों को 4 बार निकालेंगे तो कितने बार निकालेंगे, तो 4 छक कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो हम 6 बार इसको निकालेंगे। तो ये हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये कह रहा अधिकतम कितने भागों में निकाल सकते हैं, तो 24 को 4 में भाग देंगे
तो 24 में 4 से भाग देते हैं 6 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा। और 24 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो इसका हम 8 बार इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रतिभा ने 5-5 के कुछ सिक्के इकट्ठे किए हैं और इस तरह उसने कुल 65 रुपये एकत्रित किए हों, तो बताइए उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिभा ने 5-5 रुपये के सिक्के इकट्ठे किए हैं और इस तरह उसने कुल में कितना हुआ 65 रुपये हुआ, तो बताइए उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। यानी देखिए 5-5 के सिक्के निकाल रहे हैं और 65 रुपये एकत्रित हुए, तो बता सकते हैं कि सिक्के की कुल संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 65 है और यह 65 में हम क्या करेंगे 5 से इसको भाग दे देंगे। 65 में यदि हम 5 से भाग देंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी सिक्कों की संख्या कितनी हो गया आपका, ये 13 हो गया, क्योंकि यहाँ प्रतिभा ने 5-5 के एक सिक्के लिए, यानी 5 रुपया का एक सिक्का लिया। तो इस तरह हम देखेंगे 65 रुपया कुल बनाना है, तो 65 रुपया कुल बनाने के लिए आपके पास 13 सिक्के की आवश्यकता होगी। तो इसको इस तरह से भी देख के बना सकते हैं। 65 में यहाँ 5-5 है, इसको 5 से भाग दीजिए, कितना होगा 5 × 5 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 6 में 5 गया 1, 5 को उतार दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये कुल आपका 13 सिक्का हो गया। कितना हो गया, ये कुल हो गया, कुल 13 सिक्के हैं। बच्चों यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।